हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डालते हैं हल डालने के बाद पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर यक्स, तो दूसरी वो भी क्रमागत। आप लोगों को चलिए सिखाते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे अगर एक है तो उसके बाद दो आएगा, दो है तो उसके बाद तीन आएगा, मतलब क्रम से ही तो आ रही है ना। तो क्रमागत संख्याओं को बनाने के लिए हम लोग देखिए, एक में एक जोड़ेंगे तो दो आ रहा है, फिर दो में एक जोड़ रहे हैं तो तीन आ रहा है, और तीन में एक जोड़ रहे हैं तो चार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक आप लोग कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो संख्या दी गई है, जैसे तीन दी गई है उसमें एक जोड़ेंगे तो चार आएगा, दो दी गई है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो तीन आएगा। क्रम से आने के लिए मतलब किसी दी गई संख्या में एक जोड़ने पर आता है ना। चलिए बनाते हैं। देखिए पहली संख्या आपको दे दी गई है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगी x + 1। जब भी आपको दो क्रमागत संख्याएं निकालना हो तो आप एक संख्या को कुछ भी मान सकते हैं और दूसरी संख्या में एक जोड़ देंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार डालेंगे। प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस योग का मतलब प्लस और x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों का जो योग है वो है 365। ठीक है, आगे एक्स स्क्वायर प्लस इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो होता है a² + b² + 2ab ना = 365। आगे x² + x² + 1 + 2x = 365। हम जानते हैं कि 2 और x का गुणा करेंगे 2x और इंटू 1 करेंगे तो 2x ही आएगा। आगे एक x² और एक x², इसका मतलब 2x² प्लस 2x और प्लस 1, ये इधर 365 इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 365 बराबर में 0। आगे 2x² + 2x, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घट जाएगा, आएगा -364 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि सब में 2 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन करने पर, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x² + x माइनस 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 × 2 2 × 8 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। इसे इधर भेज देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो ये 0 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, x² + x - 182 बराबर 0।
अब हम करेंगे इसका गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए पहले का तीसरे के साथ में करते हैं गुणा और उसे ऐसा तोड़ते हैं कि बीच वाले के बराबर हो जाए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 182 यही तो दिया गया है। हाँ यही दिया गया है। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो पहले 2 से तोड़ेंगे। 2 9 18, 2 1 2। 7 से तोड़ेंगे तो 7 1 7, 2 9 21, 7 3 21। 13 से तोड़ देंगे एक बार में। देखिए 7 दूना 14 और 13, 14 में से 13 निकलेगा तो आएगा आपका 1। बन गया ना। चलिए आगे इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। x² प्लस यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। आगे इधर से प्लस का गुणा कराएंगे, इधर से x का गुणा कराएंगे तो ये बनेगा x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। आगे इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 14। यहाँ से माइनस 13 कॉमन कर लिए तो x यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन कर लिए तो ये बचा प्लस का। ठीक है, प्लस 14 बराबर 0। हमने गुणनखंड करना आपको सिखाया इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ से x प्लस 14 दोनों में था तो हमने कॉमन कर लिया, बचा x माइनस 13 बराबर 0। देखिए गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बार इसे बराबर के 0 कर दो, एक बार इसे। तो जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। फिर जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 13। देखिए कहा है धनात्मक ना क्वेश्चन में, यहाँ देख लीजिए आप। धनात्मक पूर्णांक कहा है। अगर धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो एक धनात्मक पूर्णांक निकालना है, जबकि ये जो 14 है वो आया है ऋणात्मक में, इसे हम देंगे छोड़। ठीक है, और x बराबर 13 लेंगे तो पहली संख्या यहाँ से लिखेंगे, पहली संख्या जो हमने माना था x बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या माना था x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखेंगे 13 प्लस 1 बराबर 14। ये आ जाएगा आपका आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।